नमस्कार दोस्तों, मैं और नाम कुमार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम। आज आके पुलिस खड़ा हो जाती थी और डीडीओ ये तोड़ते थे। डीडीओ ही का चौकीदार बोलते थे कि क्या हमारे अकेले पैसा थोड़ी जाएगा, इसमें तो पुलिस वाले के भी देने पड़ता है भाई। दोस्तों, हम आए हैं गौसिया कॉलोनी में एक बार फिर से। यहाँ यह जानना चाहते हैं कि गौसिया कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उन लोगों को यहाँ से हटाने का जो प्रयास डीडीए के द्वारा किया जा रहा है, लोग उसको कैसे देखते हैं। और लगभग 2 से 3 बार यहाँ पर पहले भी डेमोलिशन हो चुका है, उस विषय में भी हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं नसरुद्दीन जी से, जो कि गौसिया कॉलोनी में ही रहते हैं और वक्फ बोर्ड की जमीन पर लगभग पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर रहते हुए हैं। तो उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बार बार डेमोलिशन के बावजूद गौसिया कॉलोनी फिर से अपने पैरों पर खड़ी होती है और फिर से इसे धराशायी कर दिया जाता है। पहले तो सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद नसरुद्दीन। तो मोहम्मद नसरुद्दीन जी, हाँ, आप इस जगह के बारे में जितनी आपके पास जानकारी है, हाँ, कृपया आप हमें वो बताइए कि ये गौसिया कॉलोनी कब से बसनी शुरू हुई और अब इसका जो इतिहास है जब से बननी शुरू हुई, अब तब से लेके अब तक के विषय में सुनिए। मेहरौली मैं ये दरगाह के पास से यहाँ से लेके नट कॉलोनी और आपका वार्ड नंबर 2 और गढ़वाल कॉलोनी, ये जो जितने हैं, जिस तरीका से अभी गौसिया कॉलोनी बसी है उसी तरीका से वो भी सब कॉलोनियां बसी हुई है। मगर यहाँ पर मेहरौली में जितने लोग हैं आपस में मिलजुल के रहते थे और रहते हैं और एक दूसरा शिकायत नहीं करता। अब इसमें आइए कि जो महकमा जो है, डीडीओ हुआ, पुलिस हुआ, आर्कोलॉजिक हुआ, इन्होंने क्या किया कि कहते हैं कि ये सरकारी जमीन है। तो सरकारी जमीन में आपने मेहरौली के अंदर में 2092 में तोड़ दिया, 95 में तोड़ दिया, उसके बाद में आपने 2012 में तोड़ दिया। तो 2012 में तोड़ने के बाद में फिर प्लेन हो गया पूरा जमीन। और जिस जमीन जो बिल्डिंग आज बड़े बड़े देख रहे हो मेहरौली के अंदर में, जब ये प्लेन कर दिया था डीडीए ने, तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें यहाँ पे बची हुई थी? यहाँ पर सिर्फ बची हुई थी 5 मस्जिद और पानी टंकी और उसके बाद में शमशान घाट, 40 अब्दाल बचा था। इसमें यहाँ पर मजार और ये जो कब्रिस्तान है ये बचा था। बाकी यहाँ से लेकिन सब कुछ साफ कर दिया था, उन्होंने प्लेन कर दिया था। प्लेन करने के बाद में कोर्ट के अंदर में महमूद पराचे अब्बास भाई ने, हम लोग के किसी ने, भगवान ने, अल्लाह पाक ने किसी मसीहा बना के भेज दिया। उन्होंने कोर्ट के अंदर में फाइट किया, लड़ा। उसके बाद में यहाँ पे मछली वाला अलाउद्दीन बेचारा, उसने बड़ी मदद किया लोगों के। यहाँ पर लोग बस, ये जमीन मेरी नहीं ना मेरी बाप के। अच्छा, जब 2012 में ये जमीन टूटी और यहाँ सब कुछ साफ कर दिया गया, हाँ। उसके बाद लोग फिर से यहाँ बसना शुरू हुए। तो क्यों बसे? तो क्या सरकारी विभागों ने रोका, जैसे पुलिस, एमसीडी, हाँ, एएसआई, हाँ, या आपका लगा लो डीडीए, हाँ, क्या इन्होंने इनको रोका बसने से? इनको बसने से उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने रोका ही नहीं। तो फिर बसे कैसे ये? हाँ, वही तो आज यहाँ भ्रष्टाचार किया गया? नहीं, हाँ, उन्होंने डीडीओ को ऑफिसर ने, बड़े हो चाहे छोटा हो, या वो देख रहे हैं कि मकान उकान टूट गया, 2-4 महीना 6 महीना हम लोग थाना पुलिस धरना दिए, और भी जगह गए, और भी गए, हमने जमीन छोड़े नहीं। हम मरेंगे जिएंगे यहीं पे, हम जमीन को आपको देंगे नहीं। और आपके पास जमीन है तो आप कागज दिखाओ, तो आप गलत सलत कागज दिखाते हो। और उसके बाद में चलो ठीक है, टूट गया, इसमें पब्लिक दोबारा बस गया। बसने के बाद में आपने बाउंड्री क्यों कर लिया? बाउंड्री सबसे पहले आपने बाउंड्री करके बोला कि आज के बाद इधर में आप लोग नहीं बढ़ोगे और इधर से हम नहीं आएंगे। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस वक्त लोग दोबारा यहाँ बसने शुरू हुए, हाँ, पुलिस का इसमें क्या रोल रहा? डीडीए का इसमें क्या रोल था?
एएसआई का इसमें क्या रोल था, एमसीडी का इसमें क्या रोल था, और जो यहाँ के लोकल लीडर थे, जो काउंसलर वगैरह थे, एमएलए थे, उनका क्या रोल था। जैसे मान लीजिए पुलिस का मैं रोल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब लोग बसे मान लीजिए आप 4 ईंटें लगाते हैं, कोई छत डालते हैं, तो पुलिस का कांस्टेबल आएगा, बीट कांस्टेबल आएगा, डिवीजन अफसर आएगा, वो आपको रोकेगा, वो उसकी ड्यूटी है, रोकना उसकी ड्यूटी है। लेकिन उसके रोकने के बावजूद अगर ये मकान बनता है तो क्या इसके पीछे भ्रष्टाचार, उन्होंने पैसा खाया है मकान बनवाने के लिए, या कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन का जो जेई है, जो मैट होते हैं जो घूमते रहते हैं क्षेत्र में ये देखने के लिए कि कहीं कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है, और खासकर ऐसी जगह पर वो लोग घूमते हैं जहाँ की डीडीए ने डेमोलिशन किया है। तो क्या इन लोगों को बसाने के पीछे दोबारा से उन्हीं लोगों का हाथ है, उन लोगों ने पैसा खाया है। एएसआई यहाँ पर चौकीदार छोड़ती, या चौकीदार रहा भी होगा, बिल्कुल डीडीए ने यहाँ चौकीदार छोड़े होंगे, चौधरी छोड़े होंगे, और पूरा स्टाफ छोड़ा होगा, माली वगैरह, क्या उन लोगों ने यहाँ पैसा खाया है? और या फिर मैं आपसे कहूं कि जैसे नेता है यहाँ के लोकल लीडर, उन्होंने यहाँ पर जो लोग पुराने रह रहे थे उन्होंने जगह तो छोड़ी नहीं थी, यहीं पर रह रहे थे टूटने के बावजूद भी, तो क्या उन्होंने उनकी मदद किया? कॉर्पोरेशन ने जो खंबे लगाए, बीएसईएस ने जो गलियां बनाई गई कॉर्पोरेशन की तरफ से, जो ये सारी चीजें दी गई सुविधाएं नेताओं के द्वारा, क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है? आप किस तरह से, मतलब मुझे पूरी डिटेल आप इसकी दीजिए, पुलिस के बारे में, डीडीए के बारे में, एएसआई के बारे में, नेताओं के बारे में, एक एक करके आप मुझे बताइए। यहाँ के जो नेता लोग हैं जो भी, वो गरीब आदमी के किसी को तंग नहीं किए, उन्होंने बेचारा हमेशा मदद किया एक दूसरे का। नेता जो भी हो, सबसे पहले कि कांग्रेस, हम आए थे तो कांग्रेस से थे, तो कांग्रेस 2012 के बाद, हाँ 2012 में कांग्रेस से थे। हाँ, अब लोग कोई आदमी कहता है कि ये है, कुछ नेता पांचों उंगली एक समान नहीं है, इसमें से कुछ नेता है कि गलत है, और 3-4 नेता है कि जो बढ़िया है, जो गरीब परिवार से नेतागिरी करके बड़ा हुआ है तो वो तो समझते हैं, और जो अमीर घर के है तो समझते नहीं है। और अब आ जाइए कि एसो इसमें वर्मा साहब थे, वर्मा साहब वो बिल्कुल सही आदमी थे, और बाकी जितने उसके बाद में जय आए, वो जितना जय आए डीडीए के, हाँ डीडीए के, ये सब घूसखोर थे। हाँ, रणधीर था, तो इन्होंने पैसा खाया, मतलब पैसा खाया। ये तो नहीं आते थे, इनका ऑफिसर है, ऑफिसर बुला रहा नीचे जाओ, ऑफिसर बुला रहा, ये बुला रहा, आज ये। फिर इनके साथ में जो लोकल जो पुलिस थी, वो एसएचओ साहब को तो मालूम ही नहीं होता था, एसपी साहब को तो मालूम ही नहीं है, डीसीपी साहब को तो मालूम ही नहीं है, हाँ डिवीजन अफसर, बीट कांस्टेबल पैसे खा जाते, इन्हीं लोग ना। अब मान लो कि किसी गरीब आदमी, मतलब पैसे खाने का तरीका क्या था? जैसे ही आके लोग रोकते थे, हाँ आप मकान बना रहे हो, हाँ, आपको आगे मकान बनाते हुए पुलिस ने रोका, हाँ, तो फिर क्या बहस होती थी? क्या किस तरीके से वो लोग पैसा मांगते? वो लोग क्या करते थे कि आज 2 आदमी के तो मकान बन गया, तीसरा आदमी बनाना चाहा तो उसको आगे तोड़ ताड़ दिए, और फिर उसको 15 दिन तक तो भाई पुलिस नहीं तोड़ती थी, ये डीडीओ जो है ना उनको शिकायत करती थी। अच्छा, ये मिले हुए थे सारे? हाँ, डीडीओ जाके शिकायत करती थी, पुलिस नहीं तोड़ती थी, पुलिस खड़ा हो जाती थी। अच्छा, आज आके पुलिस खड़ा हो जाती थी और डीडीओ ये तोड़ते थे। अच्छा, डीडीओ वाला तोड़ते थे। अच्छा, अब डीडीओ वाला तोड़ते थे तो पुलिस वाला अपना देखे, अब डीडीओ के ऑफिसर खुद ही कहते थे कि अब वो भी पहले तो मालूम नहीं चलता था, जब 15-20 दिन के बाद में फिर मकान जब हम बनाने लग जाते थे तो डीडीओ ही के चौकीदार बोलते थे कि क्या हमारे अकेले पैसा थोड़ी जाएगा, इसमें तो पुलिस वाले के भी देने पड़ता भाई, जब भी कोई तेरा रजिस्ट्री थोड़ी है, तो हमारे तो बच्चे पालना है, सरकार के जमीन है, तो हमने तो 2,000 4,000 5,000 रुपया देकर हम तो अपना बसना चाह रहे हैं। हमारी तो लड़ाई सरकार से थी ना। मतलब आप ये समझिए कि यहाँ लगभग 10,000 लोग या 10-12,000 लोगों की झुग्गियां बनी हुई है। हाँ, कितनी झुग्गियां होंगी यहाँ पे? हाँ होगी 10,000 8-10,000 तो झुग्गियां होंगी। हाँ जगह, अगर सबको नहीं बता सकता हूँ। अगर एक झुग्गी से हम एक एवरेज लगा के चलते हैं कि एक झुग्गी से अगर 5,000 रुपए लिए, नहीं ना कुछ जान पहचान हुआ तो उससे तो पैसा लिया ही नहीं। और जो और भी आदमी सबसे, ये नहीं कि सब, चलिए 10,000 में से हम ये कहते हैं कि 50% लोगों से पैसा लिया है, तो उस 50% में भी अगर हम 5,000 एक व्यक्ति से लगाएं तो 10 लोगों के हुए 50,000, 20 लोगों के हुए 1 लाख, और 200 लोगों के हुए 10 लाख। बाकी
1 मिनट 5,000 की आप गुणा करो, एक मिनट। करोड़ों रुपए की तो रिश्वत नहीं खाली। तो इससे ज्यादा, करोड़ों से भी ज्यादा भाई, हम क्यों बताएं? हम तो आजकल के कानून ऐसा है कि जो सही बोलेगा उसको सीधे तिहाड़ जेल पहुंचाओ, उसको किसी ना किसी कांड में, किसी ना किसी में फंसा देगी। बड़े बड़े एसीपी डीसीपी के पता नहीं चलता है, एसएचओ साहब तक पता रहता है, 2-4 डंडा मारा, उसको ले जाके कोर्ट में डलवा दिया। भाई वो तो अपना हक के लिया, हम एसएचओ साहब से थोड़ी लड़ाई है। अब मेरे को तो सरकार से लड़ाई है, और जो सरकार ने इनको दिया है नौकरी, जो अपना एरिया संभालो, तो इन्होंने रिश्वत क्यों खाया? सबसे पहले सरकार इनको खिंचाई करे ना। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, ये जो 2012 के बाद दोबारा से गौसिया कॉलोनी बसी, हाँ क्यों बसी? इसमें जो है हाथ जो है पुलिस का, डीडीए का, एएसआई का और निगम का है। निगम का है, कॉर्पोरेशन। अच्छा, कॉर्पोरेशन के लोग भी आते थे? कॉर्पोरेशन के लोग नहीं आते थे, कॉर्पोरेशन के लोग आते थे झाड़ू उड़ू लगाना, सफाई उफाई करने के जब जरूरत पड़ता था त्योहार वगैरह में, ये आए। नेता लोग का, अब नेता लोग और डीडीओ वगैरह का तो मेरे को नहीं पता। नहीं, देखिए कॉर्पोरेशन का भी एक काम है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर। यदि कोई अनऑथराइज मकान उसके क्षेत्र में बनाता है, डिवीजन उसके क्षेत्र में, जैसे दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र है, वहाँ जेई वगैरह बैठते हैं, तो एई वगैरह बैठते हैं, तो उनके जो लोग हैं वो यहाँ घूमते रहते हैं, मैट वगैरह आपके क्षेत्र में। यदि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वो उसको रोकते हैं, और उस रोकने के नाम पर क्या उन्होंने यहाँ पर उगाई की? क्या वो लोगों से पैसा लेके गए? उन्होंने रोका किसी के मकान को? जिस उन्होंने कभी नहीं रोका, कभी नहीं। कॉर्पोरेशन वाला आकर रोका, रोका तो डीडीओ वाले ने, तो वो भी क्या कर रहे थे, आगे पल्ली उली, जैसे 4 ईंट रखा है तो 1 ईंट फेंक दिया, 3 ईंट वैसी की वैसी पड़ी है। 3 दिन के बाद में बोला कि भाई कुछ चाय पानी के देख ले। अब आज कितने तो मर गए, कितने तो रिटायर हो गए, नहीं तो हम एक के अगर शकल खड़ा करोगे तो सबके नाम बता दूंगा, सबके। माया साहब हमारे को डीडीओ तंग कर रही थी, तो माया साहब डायरेक्टर थे, माया साहब को मैंने लेके आया था, मैंने नीचे, और मैंने बोला कि साहब जी इन्होंने इतना पैसा उगाई कर रहे हैं, पता डीडीओ में पता है माया साहब डायरेक्टर थे। मैं आया था, मेरे से हो गया था इससे झगड़ा, इससे से मेरा झगड़ा हो गया था। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये भ्रष्टाचार हुआ और गौसिया कॉलोनी यहाँ पर बसी 2012 के बाद, और आज जो है सरकार इसको तोड़ना चाहती है, तो गलत है। सरकार वही डीडीए है जो जिसने कर्मचारियों ने यहाँ पर लोगों को बसाया। डीडीए के कर्मचारियों ने और पुलिस के लोगों ने मिलके ही यहाँ गौसिया कॉलोनी को बसाया, और आज डीडीए ही इस जमीन को तोड़ना चाहती है और लोगों को उजाड़ना चाहती है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? ये सुनिए, पहला बात कि ये डीडीओ के जमीन है नहीं, आपको भी मालूम है सर कि डीडीओ की जमीन पहला बात की है नहीं। ये जिस जमीन पे 5 मस्जिद हो, जिस जमीन पे बड़े बड़े मजारे हो, कब्रिस्तान हो, तो उसको एक्वायर कौन करता है, कौन डिपार्टमेंट करता है? उसको वक्फ बोर्ड करता है एक्वायर। तो वक्फ बोर्ड से हमारी तो लड़ाई चली रही है, इसमें डीडीओ आगे कूद गई। कहां से कूद गई? जब तूने कूद गई तो 2012 में प्लेन हो गया था, तो तुमने एक भी बनने नहीं देता। तूने वक्फ बोर्ड से चाहे उससे लेके उन्होंने जो आदमी इसी मेहरौली में जो आज गरीबों के जो बिल्डिंगों ने खरीदा है और जो पैसा लगाया है, जो फ्लैट खरीदा है, आज उसको कितने तूने दुख दे रहा, कितनी परेशान कर रहा उन लोगों के, कितने आदमी के बीमार पड़ गए, पैसा से वगैरह से सबसे कटा। तो डीडीओ पैसा नहीं ले गई है, उसके साथ में उनका डीडीओ के साथ में पुलिस नहीं ले गई है, कॉर्पोरेशन वाला नहीं ले गया है कि आज नेताओं के तंग कर रहे हैं। नेता तो हमेशा चाहता है कि गरीब आदमी बस जाए, गरीब आदमी के अपना भला हो। अगर जहाँ कॉलोनी में आदमी नहीं होगा तो उसको वोट कौन देगा? तो जिसने वोट दिया है, मगर एक बात सर बता रहा हूँ, जिसने ऑफिसर ने गलत करेगा तो उसकी माँ बहन उसके परिवार के वो बीमारी लगेगी कि जीवन में इलाज तो उसका इलाज ही नहीं होगा, और जो अपना सच्चाई से काम करेगा उसका 4 चांद लगेगा है। और जात पात के कोई बात इसमें यहाँ पर पूरा मेहरौली में नहीं है। मेहरौली ऐसा सुकून जगह, मेहरौली ऐसा मतलब एक दूसरे से भाईचारा पूरे दिल्ली में नहीं है कहीं। अच्छा, अब आप जो है जैसे मान लीजिए कोर्ट में भी केस लोग लेकर गए हैं, और जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें भी इस बात की चर्चा है कि भाई गौसिया कॉलोनी और मेहरौली में ये तोड़फोड़ होने वाली है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को, कि इस बसाने के पीछे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है,
क्या ये क्षेत्र मांग करता है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार के द्वारा करनी चाहिए, सीबीआई की मांग जांच होनी चाहिए? बिल्कुल सही होना चाहिए। और उनको पहले तो साबित करे, डीडीओ अपना जमीन के साबित करे। महमूद पराचे साहब, अब्बास भाई, इसमें ना कुछ लोग हमारे कॉलोनी में कुछ आदमी फुट डाल दिया आपसों में। अब फुट डालने के बाद में आप जानते हैं कि एक दूसरे के दूसरे बिखर जाते हैं। बाकी जब अब महरौली में तोड़फोड़ जब से हुई है, और हम लोग के भी नोटिस लगा था, जब से पूरे लोग आपस में एका हो गए। बाकी सबसे पहले कि जब इसी आप देखिएगा कि पूरी बाउंड्री हो गई है, और इन्होंने डीडीओ को ऑफिसर कई आए, वो बोला कि आप लोग इसका उधर में नहीं जाना, आप लोग अपना सीमित में इसमें रहो। तो जो भी आदमी अपना सीमित में है, अब इनको तुम बढ़िया से बढ़िया सुविधा दो, बढ़िया से बढ़िया इनको स्कूल दो, बढ़िया से बढ़िया इनको मतलब नौकरी चाकरी दो। अब जो बस गया है, यहाँ पर 60 साल से लोग रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं, 30 साल से रहे हैं, 40 साल से लोग रह रहे हैं। तो जिस तरीके से लोगों के निशाना है गौसिया कॉलोनी पे, इसी तरीके से तो पूरी महरौली है। आपका वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर गोवाल कॉलोनी है। अच्छा, यहाँ जो लोग रहते हैं, वो किस प्रकार का काम करते हैं? मतलब उनका कमाई का जरिया क्या है? देखिए, कमाई के जरिया अपना अपना रोजगार है, सबके अपना अपना रोजगार है। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कपड़ा लत्ता कोई बेचता है, सब हर एक तरह के परिवार के लोग हैं। कोई सरकारी नौकरी करने वाले भी हैं। अच्छा, हाँ, सरकारी नौकरी करने वाले भी हैं। बाकी ज्यादातर जो व्यवसाय है वो किस कैटेगरी का है? कैटेगरी अगर मैं पूछूं तो ज्यादा करके बिजनेस और नौकरी वाले हैं। बिजनेस और नौकरी करने वाले, नौकरी वाले हैं ज्यादा। प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं। ज्यादातर गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं, और सरकार जो है इनको उजाड़ना चाहती है। 2012 में जब ये तोड़फोड़ हुई, झुग्गी इसकी, गौसिया कॉलोनी की, उस समय से पहले 2004 या 2007 के आसपास गौसिया कॉलोनी जो है झुग्गी झोपड़ियों की लिस्ट में थी दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश किए थे और ये कहा था कि 400 झुग्गियां यहाँ पर हैं, 405 समथिंग कुछ झुग्गियां। लेकिन 2012 के बाद जब डेमोलेशन हो चुका था, और आज जब 2021 में उनसे वो डॉक्यूमेंट मांगे गए, जो बसाने वाला जो विभाग होता है, रिहेबिलिटेशन, रिहेब जो डिपार्टमेंट है, उनका कहना यह है कि यहाँ पर जो 400 झुग्गियां थी, अब यहाँ एक भी झुग्गी नहीं है, और सारी झुग्गियां तोड़ दी गई थी 2012 में। वो उसको इस लिस्ट से निकाल दिया गया गौसिया कॉलोनी को, और यहाँ पर अनऑथराइज कॉलोनी डिक्लेयर कर दी गई। इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, अब एक बात बताइए कि कम से कम जब 2012 में इन्होंने तोड़ दिया, तो इसमें 5 तो मस्जिद रह गया, और 2, 4, 10, 20 मकाने रह गया। और वो बात ही कर रहा हूँ, 2007 या 4 में यहाँ पर 400 झुग्गियां थी, जो कि दिल्ली सरकार की लिस्ट में थी। ठीक है, रिहेब डिपार्टमेंट के अंदर, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है। लेकिन जब 2021 में वही रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट कोर्ट में जाकर कहता है कि यहाँ कोई झुग्गी नहीं है, तो वो 400 झुग्गियां कहाँ गई? यही बात, बिल्कुल पॉइंट। एकदम, कहाँ गई? तो ये तो गलत वो बोलते हैं ना, गलत उन्होंने दिया है ना। यहाँ पर तो कोई बड़ा ऑफिसर आज तक आया नहीं, छोटा ऑफिसर रिश्वत खाया और वहां जाकर वहां पर झूठ बोला। उनसे कहा विकास सदन में इन्होंने यहाँ पर रिश्वत खाया, और मैं 4-4, 5-5 एसओ को बता दूंगा कि शकल के कि ये है। डीडीओ के जितना चौकीदार है ना, उनको मैं बता दूंगा। मेरे पे पता है, हमने पेड़ भी नहीं काटा था। मेरे को कहा किया कि 16 में कॉल करके पेड़, पुलिस वाले सही थे, पुलिस वाले आए, झूठा आरोप लगा दिया। नहीं, पुलिस, इन्होंने झूठा आरोप लगा रहे, पुलिस वाले सही थे। मैं बोला सर, मैं कानून जानता हूँ। बोला कैसे जानते हो? मैं बोला कि आपने पेड़ बोला कि इतना मोटा काटा, हमने 6 इंची के पेड़ पे ना केस बनता है, और कीकर के पेड़ पे नहीं बनता है। चलो मान लो कीकर के पेड़ पे बनता है, तो 6 इंची के पेड़, और वो पेड़ कटा हुआ था करीब 15-20 दिन पहले का, और ताजा मैं पुलिस वाले से बुला के, पुलिस वाले समझदार थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने बोला कि नहीं ये गलत बात है। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने जो किया आपके साथ, 400 झुग्गियों को गायब कर दिया, तो आप केजरीवाल सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए, केजरीवाल सरकार बेचारा, नहीं देखिए, ये दिल्ली सरकार का रिहेब डिपार्टमेंट है, जिन्होंने 400 झुग्गियां गायब की है। नहीं, उस टाइम में केजरीवाल कहाँ था? नहीं, 2007 2012 में केजरीवाल में कहाँ था? 2012 में नहीं थे। अच्छा। 2012 में नहीं थे। अब जो केजरीवाल सरकार ने तो रिपोर्ट अब पेश की ना 2021 में,
इस कॉलोनी के लिए। हाँ सॉरी, कांग्रेस थी उस टाइम, कांग्रेस थी। हाँ। कांग्रेस ने अगर शीला दीक्षित सरकार, आज जो कांग्रेस के जो पूरा हिंदुस्तान में कांग्रेस के जो छवि खराब हो रहा, क्यों हो रहा? जो कांग्रेस के जो बीच के जो आदमी हैं वो गलत है। जहां पर जो 70 साल 80 साल आप मीडिया वाले हैं, इतना मीडिया वाला कोई भी। अच्छा, कांग्रेस ने ही ये गड़बड़ की है, इसका मतलब आप समझते हैं? क्योंकि 2004 से 7 के अंदर 400 झुग्गियां थी, हाँ 2021 में वो झुग्गियां गायब हो गई, हाँ। तो ये गड़बड़ आप क्या समझते हैं, कांग्रेस के द्वारा की गई है? नहीं, कांग्रेस के जो जोगानंद शास्त्री उस टाइम में स्पीकर थे, जोगानंद शास्त्री स्पीकर थे। तो ये स्पीकर नहीं, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो होता है सरकार का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक बात बताइए, जिस एरिया में अगर तोड़फोड़ होती है तो क्या उस एरिया के क्या एमएलए के, एमपी के, काउंसलर के मालूम नहीं होता क्या? जिस एरिया में अगर तोड़फोड़ होगी तो 3 आदमी का मालूम होता कि नहीं मालूम होता? फिर उसका बाद में एसएचओ का मालूम होता है, फिर एसपी का मालूम होता है, डीएसपी का मालूम होता है। तो अगर ये लोग चाहते हैं तो 2012 में मकान नहीं टूटता। अगर जितना नेता है ये एसएचओ को बोलते हैं, एसएचओ कहता है कि भाई आगे मिलो, चाहे डीडीओ में मिलो, तो बाकी ये कोर्ट के ऑर्डर थे ना? किसको? 2012 में भी नहीं, एक मिनट, अगर आपको हम गांव में जाऊं और हम किसी को बताऊं नहीं, गांव में हल्ला कर दूं कि ये आदमी चोर है, चोर है, चोर है, और कागज एगो लिख के ले जाऊं गलत और दिखा दूं, तो पूरा गांव के लोग कहेगा कि अरे हाँ भाई चोर है, चोर है। जिसको पकड़ के ले जा रहे हैं उससे तो पूछो कि वो चोरी किया है कि नहीं किया है। जब वो बताएगा, जब तक तो वो जेल में है, और जब जेल में जब उसको छुड़ाने लगोगे तो 1-2 साल आपको निकल जाएगा। ऐसा ही ये लोग, देखिए महरौली के जमीन। अच्छा, आप ये बताओ मुझे सिर्फ फिलहाल कि जिन लोगों ने यहाँ भ्रष्टाचार किया है, सरकारी विभाग के लोगों ने, हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। और यहाँ से हम नहीं हटेंगे। अच्छा, किस तरह की मांग आप करते हो? उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सीबीआई इंक्वायरी हो, जांच हो, किस तरह की जांच की मांग? पहला बात, इनका जो इनमें भ्रष्टाचार किया है, जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग के तुमने इजाजत दे दी बनाने के लिए, उसका रजिस्ट्री हो गया, हाउस टैक्स लग गया, बिजली पानी सब मिल गया, आज उसका मकान को तोड़ रहे हो। हम जो बिल्डर है वो बिल्डर गलती थोड़ी किया है, वो तो बिजनेसमैन है, वो तो अपना मकान बनाया और फ्लोर बाय फ्लोर बेचेगा, उसका तो गलती नहीं है, और उससे खरीदने वाला का भी गलती नहीं है। इसमें तो गलती है सरकार को कि आज जो बिल्डिंग को तोड़ रही है, तो जब स्टार्टिंग में नींव रखा तो उसी दिन रुक देना चाहिए ना। सारे डिपार्टमेंट उसी दिन कहाँ थे? वो उस दिन सारे डिपार्टमेंट कहाँ थे? आज महरौली के एक भी बिल्डर कोई गलत नहीं है भाई। एक बात बताइए, रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री की, बिल्डर ने मकान बनाया, जमीन वाले ने जमीन अपनी बेची, बिल्डर ने मकान बनाया, खरीदार ने खरीदा। इस सारे सिस्टम में सबसे पहले जो आता है वो आता है रजिस्ट्रार, जिसने रजिस्ट्री की, सरकारी विभाग है। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रार ने जो रजिस्ट्री की, तभी तो बिल्डर ने एग्रीमेंट किया बनाने के लिए। उसके बाद फिर जब रजिस्ट्री हुई तो खरीदार ने खरीदा फ्लैट को। तो सबसे पहले जो गलती है वो रजिस्ट्रार की, रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट की है। तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलना चाहिए। लेकिन अब वो क्या करता रजिस्ट्रार कि डीडीओ डिपार्टमेंट के बुलाता, या डीडीओ डिपार्टमेंट के उस टाइम में कहाँ था? आज कोई गरीब आदमी 1000 रुपया जोड़ के 5 लाख रुपया जमा कर लिया, फ्लैट आज खरीद लिया, तो आज उसको तुम गलत कह रहे हो? चलो मान लो कि सब चीज गलत है, मैं ये बात बहुत पॉइंट के मैं बता रहा हूँ, एक शायद कोई नहीं बताया होगा। हम सब कुछ मान लिया कि गवर्नमेंट के जितनी पब्लिक बसे हुआ महरौली में तुम गलत है। बाकी आपसे पूछा जा रहा है कि वो सरकार से पूछ रहा हूँ कि तेरे माँ बाप कितने हैं? तू तो कहेगा कि मेरी माँ है और मेरे बाप है, उसका बाप में एक बाप है हिंदुस्तान के अंदर में, जिसके पास में जो राशन कार्ड देता है, आधार कार्ड देता है, पहचान पत्र देता है, आपको ड्राइवरी लाइसेंस देता है, पासपोर्ट देता है। तो जिस जमीन पे जो बसा हुआ है, ये 5 चीज तो तू दे रखा है। तो उसी टाइम में जब 5 मंजिल का बिल्डिंग बना रहा था तो उसी टाइम में रोकना चाहिए ना। तो ये जो 5 डिपार्टमेंट आपने बताए, क्या उन सबकी गलती है? उन्होंने आईडी क्यों बनाई यहाँ पे? नहीं, उनकी गलती नहीं है, आईडी बनाने वाले को गलती नहीं है। नहीं, आईडी बननी नहीं चाहिए ना। सुनो, आईडी बनना नहीं चाहिए तो इसको रोक तो डीडीओ और एमसी क्या नाम है, रजिस्ट्रार करता ना, कि भाई यहाँ पे तो ऑथराइज है, उनको तो सब जमीन का पता रहता है। इसमें
कनगोई। यानी जितनी यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ जो हेरा फेरी हुई, इन सब के पीछे शुरुआत जो हुई, हाँ वो रजिस्ट्रार के ऑफिस से हुई। बिल्कुल, रजिस्ट्रार के ऑफिस से हुई। सारे कहानी डीडीओ, रजिस्ट्रार, सारे पुलिस के। देखिए पुलिस के गलती इसलिए हम नहीं बताएंगे, हम आपसे अभी लड़ाई झगड़ा कर ले, नहीं एक लेंटर पे तो पैसे, लेंटर पे नहीं 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 नहीं, हम ही कहोगे पुलिस से हम लड़ाई झगड़ा कर ले तो पुलिस के आप भी बुला सकते हो और हम भी बुला सकते हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ जब मकान बना, हाँ जब मकान की नींव खुदी, तो रजिस्ट्रार पैसा उसी टाइम पे पुलिस क्यों नहीं रोका? हम सरकार से पूछ रहे हैं। उसी टाइम पे कारपोरेशन आके खड़ी हो गई, उसी टाइम पे पुलिस आके खड़ी हो गई, हाँ तो उसी वक्त उन्होंने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। तो उसी टाइम एकदम रोक देना चाहिए, कभी हाँ। बनना ही नहीं चाहिए जीवन नहीं में। बनना चाहिए था नहीं ना। बनना चाहिए, लेकिन आज ये नौबत नहीं आता। लेकिन वो बिल्डिंगें बन गई, 8 बन गई तो पैसा लिया उन्होंने, रिश्वत खाया इन्होंने, भ्रष्टाचार किया ना। भ्रष्टाचार किया इन्होंने, रिश्वत खाया। तो इसकी सजा तो उनको मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब बाकी अभी गवर्नमेंट से कह रहा हूँ, मोदी जी से कह रहा हूँ, अमित शाह से कह रहा हूँ कि जो जहां पर जिसका बिल्डिंग टूटा हुआ वहीं पर दोबारा बिल्डिंग बने। अब पूरा हिंदुस्तान के अंदर में तुम कहते हो, तुम अगर हिंदुस्तान के अंदर में अब एक दूसरे के भाई से, एक दूसरे जात पात से लड़ते हो तो बाहर वाले से क्या लड़ोगे? अच्छा, आपकी हमारी बहुत लंबी बातचीत हुई और आपने बहुत सी बातें की, हमने बहुत से सवाल किए, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक बार फिर से अपना परिचय दीजिए मुझे। हाँ नाम बताइए पूरा। देखिए मेरा नाम मोहम्मद नसरुद्दीन है, तो मैं रहने वाला सीवान के हूँ, थाना दरौदा, गांव अभुई। तो नसरुद्दीन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे हमारी बात हुई और आपने बहुत ही खुले दिल से अपने विचारों को हमारे सामने हमारे कोई अगर प्रॉब्लम दिक्कत हो तो आप समझिएगा, हमने तो बोल दिया। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सच और सही कही। तो दोस्तों, हमने नसरुद्दीन जी से बात की और जानने का प्रयास किया कि आखिरकार क्या कारण है कि बार बार डेमोलिशन के बाद भी घोसिया कॉलोनी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। जिस प्रकार से नसरुद्दीन जी ने हमसे खुलकर बात की और उनकी बातों से जो कारण निकल कर आया, उससे हमें यह पता लगता है कि सरकारी जो विभाग हैं, जैसे दिल्ली पुलिस, डीडीए, एएसआई, निगम, लगभग इन सभी विभागों के द्वारा यहाँ पर बार बार भ्रष्टाचार किया है और पूरी तरह से साफ हो चुकी घोसिया कॉलोनी को फिर से उसके पैरों पर खड़ा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इन गरीब लोगों का यहाँ पर हमें कोई अपराध नहीं दिखाई देता, कोई कसूर नहीं दिखाई देता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके सर पर छत नहीं है वो हमेशा ये चाहेगा कि उसे सर छुपाने के लिए एक छत मिल जाए, और यही कारण है। और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ये सरकारी विभाग के कर्मचारी यहाँ पर बार बार भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को लालच देते हैं और उनकी मेहनत की कमाई का जो हिस्सा है उसको भ्रष्टाचार के द्वारा मकान बनाने का लालच, झुग्गी झोपड़ी बनाने का लालच देकर उनसे ले लिया जाता है और उन्हें यहाँ पर अवैध रूप से बसा दिया जाता है। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के द्वारा की जाती है और फिर से इन लोगों को उजाड़ दिया जाता है। यही चक्र लगभग 30 से 35 से 40 वर्षों से लगातार घोसिया कॉलोनी के साथ चलता हुआ चला आ रहा है। 2012 में लगभग पूरी तरह से घोसिया कॉलोनी को साफ किए जाने के बावजूद आज लगभग 15 एकड़ जमीन में यह घोसिया कॉलोनी फिर से अपने पैरों पर खड़ी है। और इसका मूल कारण यही है कि यहाँ जितने भी सरकारी विभाग हैं सभी के कर्मचारियों के द्वारा खुलकर भ्रष्टाचार किया गया है और एक बार फिर से इन असहाय, गरीब और लाचार लोगों पर डेमोलिशन की तलवार लटका दी गई है, जो कि कोर्ट का आदेश बताकर इन्हें यहां से उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार को इनके विषय में सोचना चाहिए और जिन सरकारी अधिकारियों ने, जिन सरकारी कर्मचारियों ने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है उनको उनके किए की सजा यहाँ पर देनी चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ पर इनको सजा नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं इस डेमोलिशन के बाद भी फिर से यह घोसिया कॉलोनी अपने पैरों पर खड़ी होगी और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इन कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा फिर से शुरू किया जाएगा। तो इन कर्मचारियों के खिलाफ और इन अधिकारियों के खिलाफ पहले कार्रवाई की जानी चाहिए, उसके बाद इस घोसिया कॉलोनी के विषय में निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं घोसिया कॉलोनी से हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।